उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हंगामा हुआ है। विरोध प्रदर्शन जुलूस के दौरान पथराव हो गया। उपद्रवी भीड़ ने पुलिस की पिटाई की है। पथराव और तोड़फोड़ के बाद भारी तनाव है पूरे इलाके में। पुलिस के साथ मारपीट कर रहे ये वो लोग हैं जो आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान हंगामा कर रहे थे। इन्होंने पहले पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की, फिर मौके पर पहुंची पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि भीड़ में मौजूद लोग पुलिस के साथ मारपीट कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर में बिना इजाजत के ये लोग जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस के दौरान पूरे शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके का जायजा लिया और माहौल को शांत कराने की कोशिश की गई। वहीं पुलिस ने कहा है कि शांति व्यवस्था को भंग करने वाले लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। जनता के द्वारा जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस बल तत्काल मौके पे पहुंचा। हम सभी लोग यहाँ मौके पे पहुंचे, स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है। जो लोग भी इसके बहकाव में आकर के या स्वयं द्वारा इसके जो यहाँ शांति व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास किया गया, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे को आइडेंटिफाई किया गया जिनके वहाँ हमारी टीमें दबिश दे रही हैं, और लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो लोग भी इस घटना में सम्मिलित होंगे, जिन्होंने कि यहाँ पे शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया, अराजकता फैलाने का प्रयास किया, इनके विरुद्ध हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और कानपुर में आई लव मोहम्मद मामले को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई, इसका विरोध हुआ। जमकर उन्नाव में जुलूस निकाला गया और जुलूस के दौरान सर तन से जुदा के नारे लगे। ये तस्वीर यूपी के उन्नाव की है, जहां आई लव मोहम्मद मामले में दर्ज एफआईआर के खिलाफ लोगों ने विरोध मार्च निकाला। पिछले 24 घंटे में उन्नाव शहर और गंगा घाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला। विरोध मार्च में विवादित और भड़काऊ नारे लगाए गए। लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए, जिससे माहौल गर्मा गया। जुलूस में मौजूद कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके बाद लोग भड़क गए। पुलिस ने माहौल को शांत किया। तनाव को देखते हुए इलाके में कई थाने के फोर्स को तैनात किया गया है। लोगों से शांति की अपील की जा रही है। बढ़ते आगे, जमशेदपुर में ब्लिंकिट कर्मी और स्थानीय लोगों के बीच जमकर बवाल हुआ। पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। देखिए। झारखंड के जमशेदपुर में ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर बवाल मच गया। गाड़ी खड़ी करने को लेकर स्थानीय लोगों से शुरू हुआ विवाद मारपीट और पथराव तक पहुंच गया। देखते ही देखते इलाके में तनाव फैल गया। 2 घंटे तक स्थिति पूरी तरह बेकाबू रही। दरअसल ब्लिंकिट कंपनी के कर्मचारी बीच सड़क पर ही गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर यहां जाम हो जाती है। लाख मना करने के बाद भी कंपनी के कर्मचारी नहीं मान रहे हैं। जब स्थानीय युवक ने इसका विरोध किया तो कर्मचारी मारपीट पर उतारू हो गए। उसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। और अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर दबिश डालने गई पुलिस पर महिलाओं ने बदतमीजी करने का आरोप लगाया। महिलाओं का यह कहना है कि पुलिस बिना वारंट घर पहुंची। एसएसपी ऑफिस पहुंची इन महिलाओं का आरोप है कि पुलिस इनके घर घुसकर इनके साथ बदतमीजी की। महिलाओं का कहना है कि दबिश देने गए पुलिस कर्मियों ने बिना वारंट के इनके घर पर छापामारी की। इस दौरान बदतमीजी की। सोशल मीडिया पर पुलिस दबिश का सीसीटीवी वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं पुलिस कर्मियों से कुछ पूछती भी नजर आ रही हैं। कुछ दिन पहले पुलिस ने इनके घर पर दबिश दी थी। पुलिस का कहना था कि महिलाओं ने अभियुक्तों को छुपा कर रखा है। तो बदतमीजी करी उन्होंने, साथ हमारी पड़ोस में कूद गए। पड़ोस में पड़ी थी हमारी बेचारी बीमार है, तो बेचारी अपने बीमार बोली भैया क्यों आए, पहला किवाड़ खोलो, उनके घर में कूद के फिर बाहर आए हमने। और अब बात करेंगे राजस्थान के कोटा की, जहां युवक और युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। यहां तक कि पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर बवाल भी काटा। देखिए। कोटा के बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर ये दोनों युवक युवती हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं। युवती जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। युवक नशे में था और युवती के साथ गाली गलौज कर रहा था। युवती के परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। देर रात थाने की पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान सरोवर टॉकीज के पास युवक युवती पुलिस को देखकर भागने लगे। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने दोनों को पकड़ लिया और गाड़ी में बैठने की बजाय दोनों पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और हंगामा करने लगे। राजस्थान के बाड़मेर में प्रेमिका के साथ रह रहे एक युवक ने आत्महत्या कर ली और इसके बाद जो प्रेमिका है वो काफी देर तक युवक की लाश के पास बैठकर रोती रही।
ये तस्वीर राजस्थान के बाड़मेर की है, जहां एक प्रेमिका अपने प्रेमी की लाश से लिपटकर रो रही है। ये दोनों कुछ दिनों से इस मकान में रह रहे थे। प्रेमी शौकत ने रूम में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवती जब शौकत को बुलाने आई तो उसने देखा कि वो फंदे से लटका हुआ है। खबर सुनते ही आसपास के लोग पहुंचे। गेट तोड़कर युवक को फंदे से नीचे उतारा गया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बॉडी को फर्श पर रखते ही प्रेमिका लाश से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। और अब बात करेंगे दरभंगा की, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हो गया। जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता किसी बात को लेकर आमने सामने दिखाई दिए। दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कार्यक्रम के दौरान अचानक माहौल गर्मा गया। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जिलाध्यक्ष विनय पासवान पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। नाराज जेडीयू नेताओं ने मंच पर ही विरोध जताना शुरू कर दिया और नारेबाजी की। इस दौरान कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बन गया। विवाद थमने के बाद कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने सम्मेलन को संबोधित किया। बिहार के कटिहार में बिजली विभाग और वन विभाग के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। पेड़ काटने को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। बिहार के दो विभाग के कर्मचारी आपस में भिड़ते हुए दिख रहे हैं। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि बिजली विभाग के कर्मचारी पंकज ठाकुर बिजली तार की सुरक्षा को लेकर पेड़ों की कटाई एवं छटाई के लिए पहुंचे थे। तभी वन विभाग की टीम पहुंची और काम को रुकवा दिया। दोनों के बीच काफी देर तक बहस हुई। बिजली विभाग के कर्मचारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात कर काम रोकने की शिकायत की। इसके बाद फोन पर ही बिजली विभाग के अधिकारी और फॉरेस्ट विभाग के वर्दीधारी अधिकारी के बीच खूब नोकझोंक हुई। दोनों के बीच गाली गलौज भी हुई। जौनपुर पहुंची सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई। एक भूमि विवाद की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से ये लोग नाराज थे। कौशाम्बी के सिराथू क्षेत्र के विधायक पल्लवी पटेल ने एक भूमि विवाद और मारपीट की शिकायत पर तहसीलदार से लेकर पुलिस अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। पल्लवी जौनपुर में एक पीड़ित की जमीन कब्जा होने पर एसबी एसडीएम की मदद नहीं करने पर नाराज थी। जबरन जमीन कब्जा करने की कोशिश की गई और पीड़ित उनके परिवार के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। यहाँ पर किसी की जमीन कब्जा की जाती है और एसओ खड़े होकर बोलता है कि एसडीएम साहब के ऑर्डर पर हो रहा है, और एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट में था इसलिए मेरा फोन नहीं उठ रहा था। वो ऑर्डर कहाँ है? वो कौन सा ऑर्डर है? सीवान में एलजेपी नेता रईस खान के घर पर एसटीएफ ने छापेमारी की। रेड के दौरान कई हथियार बरामद किए गए। पुलिस ने रईस खान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सिवान लोजपा नेता रईस खान के घर एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम ने छापामारी की। इस दौरान AK-47 का भारी मात्रा में जिंदा कारतूस जब्त किया गया। साथ ही पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। आशंका जताई जा रही है कि बरामद किए गए हथियार में लूटी गई हथियार भी शामिल है। इस कार्रवाई में रईस खान समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इससे पूछताछ के क्रम में एक और जगह रेड हुआ है, एक और अपराधी पर रेड हुआ है। वहाँ ये AK-47 का काफी मात्रा में गोली वगैरह बरामद हुआ है। और बड़ी खबर, एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को फिर पीटा। पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। सुपर 4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराया। तो एक बार फिर से पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी गई है। कप्तान सूर्य कुमार ने कहा कि लगातार 7वीं बार ये पाकिस्तानी टीम को हराया गया है। न रण के मैदान में न खेल के मैदान में पाकिस्तान हर जगह भारत के हाथों पीट ही रहा है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों हार, अब लगातार एशिया कप में भारतीय टीम पाकिस्तान को पटखनी दे रही है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप में अपनी लगातार 4थी जीत दर्ज की। इस एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर यह दूसरी जीत है। टीम इंडिया ने पिछले 7 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान को हराया है। इस जीत में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की अहम भूमिका रही। दोनों ने पहले विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी की। अभिषेक के तूफानी बल्लेबाजी के आगे पाकिस्तानी गेंदबाजों की एक नहीं चली। और इस बीच कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी निंदा हो रही है। पाकिस्तान के क्रिकेटर फरहान ने अर्धशतक पूरा करने के बाद बल्ला हवा में लहराया। बल्ले का अंदाज ऐसा था कि वो बंदूक चला रहे हों। फरहान के इस अंदाज का हर तरफ विरोध हो रहा है। पाकिस्तानी खिलाड़ी फरहान ने बल्ले से बंदूक बनाकर बता दिया कि हमारा असली चेहरा वही है।
फरहान ने जब अर्धशतक पूरा किया तो बल्ला हवा में लहराया, लेकिन अंदाज वही था जैसे कोई बंदूक से गोलियां दाग रहा हो। ये नज़ारा खेल नहीं बल्कि खून खराबे की याद दिलाता है। वही खून खराबा जो पहलगाम घाटी में 26 मासूमों की जान लेने वाले आतंकवादियों ने किया था। बल्ले को बंदूक बनाकर फरहान ने अनजाने में ही सही उन दरिंदों की याद ताज़ा कर दी जिन्होंने इंसानियत को कलंकित किया था। और वहीं अगर आज की बात करें तो नवरात्रि के पहले दिन के साथ ही देश को मिला है जीएसटी का तोहफा भी। जी हां, जीएसटी 2.0 के तहत जो नई दरें हैं वो आज से लागू। कई चीजें अब सस्ती हो जाएंगी, रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें सस्ती हो जाएंगी। इसका फायदा आम उपभोक्ता को मिलेगा। 375 वस्तुओं की कीमतें आज से कम हो गई हैं, जिसके मुताबिक 5 और 18% का स्लैब रखा गया था। नई जीएसटी स्लैब लागू होने के बाद आज से जो चीजें सस्ती होंगी वो हैं घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीजें और टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन। इसके साथ ही अधिकांश दवाओं और फॉर्मुलेशन, ग्लूकोमीटर और डायग्नोस्टिक किट जैसे मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी दर को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे आम आदमी को दवाएं सस्ती मिलेंगी। और कल शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधित किया और इस दौरान स्वदेशी अपनाने की अपील लोगों से की। जीएसटी की दरें कम तो होंगी ही, साथ ही किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर होगा और मजबूत होगा, इस बारे में बात की। जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। और वहीं जीएसटी की नई दरों को लेकर विपक्ष की तरफ से सरकार पर प्रहार किया गया। क्या कह रहे हैं विपक्षी नेता, आपको दिखाते हैं। 2017-18 में जीएसटी ने कुल कमाई की थी 11 लाख करोड़ की। 2024-25 आते आते आपने लोगों की जेब से ऐंठे 22 लाख करोड़। 64% जीएसटी जो था वो हमारी सबसे गरीब आमदनी वाले लोग दे रहे थे। मोदी जी, कभी कभी आप ऐसी बात करते हैं, आपने कहा कि त्योहार में, इस त्योहार के मौसम में लोगों का मुंह मीठा हो जाएगा, तो 8 साल से लोगों के मुंह में कड़वाहट क्यों खोल रहे थे? 8 साल तक जो अवैध रूप से लाखों करोड़ रुपए इस देश की जनता का लूटा गया है, वो पैसा उनके खातों में वापस होना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए अब बात झारखंड की। झारखंड में हाथियों का तांडव देखने को मिला है। गांव में घुसे हाथियों के झुंड ने जमकर तोड़फोड़ की। हाथियों ने एक बुजुर्ग को कुचल भी दिया। कहां ये हुआ, देखिए रिपोर्ट। ये लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र के तान गांव की तस्वीर है, जहां हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों ने बताया कि 18 हाथियों का झुंड राहे और तान पहाड़ से उतरकर गांव में घुस आया। इस दौरान हाथियों ने एक बुजुर्ग को सूंड से लपेटकर करीब 100 मीटर दूर ले जाकर बुरी तरह कुचल डाला। हाथियों ने इतना बुरी तरह रौंदा कि उनका शरीर शत-विशत हो गया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिजन सीताराम के शव को टोकरी में डालकर गांव लाए। और देखिए, बड़ी खबर आपको बताएं, शारदीय नवरात्र का पहला दिन है आज। प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं देशवासियों को। मां का स्नेह और आशीर्वाद सभी को मिले, प्रधानमंत्री की तरफ से शुभकामना दी गई। जीवन सौभाग्य और आरोग्य से परिपूर्ण रहे। नवरात्रि का ये शुभ अवसर बहुत विशेष है। जीएसटी बचत उत्सव से स्वदेशी मंत्र को नई ऊर्जा, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाओं के साथ इसका जिक्र भी किया। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। शारदीय नवरात्र के चलते माता वैष्णो देवी के भवन को विशेष फूलों और फलों से सजाया गया है। भवन की दीवारों, गर्भगृह के आसपास और मुख्य मार्ग पर लगी फूलों की झालरी और रंग बिरंगे गुच्छे से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। अर्धकुंवारी मंदिर की भी रोशनी और फूलों से सजावट की गई है। ये सब देखकर श्रद्धालुओं के मुख से एक ही स्वर गूंज रहा है। भक्तगण देवी शैलपुत्री के भजन गाते हुए मंदिर में उमड़ पड़े। तो महाराष्ट्र के कई नवरात्रि मंडलों में इस बार बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने गरबा और डांडिया कार्यक्रम के आयोजकों से कहा है कि पंडालों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाएगा।
मुंबई के मलाड वेस्ट के डायमंड मार्केट के नवरात्रि उत्सव मंडल ने इस साल पूरे प्रांगण में ऐसे पोस्टर और बैनर्स लगाए हैं जिससे मुस्लिमों के बैन, लव जिहाद और हिंदू वाहिनी के मैसेजेस लिखे हुए हैं। इन पोस्टर्स में साफ लिखा गया है कि लव जिहाद करने वालों को यहाँ एंट्री बैन है। साथ ही ये भी कहा गया है कि गरबा खेलने वालों को तिलक लगाया जाएगा। यहाँ पे या तो जय श्री राम कहे या तो अम्बे मात की जय कहे, अंदर आएंगे, उसके बाद मंदिर लेके जाएंगे, मंदिर में उनको दर्शन कराएंगे और तब फिर उनको ग्राउंड में खेलने